हाय गाइस, ITN डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन के पहले चैप्टर को पढ़ाएंगे, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का जो कई ब्रांच में कॉमन विषय सब्जेक्ट भी है। चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला देखिए, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक प्रकार का इनपुट स्रोत है जिसके माध्यम से किसी वस्तु या द्रव्य का उत्पादन और खपत होता है। यह हमारा एक प्रकार का इनपुट स्रोत है जिसके माध्यम से किसी वस्तु या द्रव्य का उत्पादन और खपत होता है। अब देखते हैं कि ऊर्जा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी की कितने प्रकार है। जो एनर्जी के निम्न प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है प्राइमरी एनर्जी, दूसरा है सेकेंडरी एनर्जी, तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, चौथा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, पांचवा है कमर्शियल एनर्जी और छठा है नॉन कमर्शियल एनर्जी। अब देखते हैं, इनके बारे में डिटेल देखेंगे। देखते हैं कि प्राइमरी एनर्जी क्या है। प्राइमरी एनर्जी ऊर्जा का वह स्रोत है जो प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होता है, उसे प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। जैसे हवा का गतिज ऊर्जा, सूर्य का विकिरण ऊर्जा, परमाणु का नाभिकीय ऊर्जा। अब देखते हैं सेकेंडरी एनर्जी क्या है। सेकेंडरी एनर्जी यानी कि द्वितीयक ऊर्जा। ऊर्जा का वह स्रोत जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है, उसे सेकेंडरी एनर्जी कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से प्राप्त ऊर्जा इत्यादि सेकेंडरी ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की खासियत यह है कि इसका दोहन बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े हो सकता है, यानी कि इसका उपयोग बिना किसी हानिकारक ऊर्जा को छोड़े किया जा सकता है। देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, तेल, गैस। ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो समाप्त हो सकता है, यानी कि जो समाप्त हो सकता है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी क्या है? वह ऊर्जा का स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, वाणिज्यिक ईंधन कहलाते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा का उदाहरण जैसे बिजली, कोयला, शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में होते हैं। चलिए देखते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या है। वह ऊर्जा का स्रोत जो बाजार में खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इस प्रकार के ऊर्जा को अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर। क्या अंतर होता है? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या अंतर होते हैं? देखिए, पहला, रिन्यूएबल एनर्जी में यह लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात ये पुनः विकसित हो जाते हैं। देखिए, इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं तथा ये पुनः विकसित नहीं होते हैं। और तीसरा है, इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में देखिए, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं, यानी कि जो रिन्यूएबल होता है वो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल होता है उसे हम
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अब देखते हैं चौथा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है ये प्रदूषण नहीं उत्पन्न करते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण कौन कौन से हैं, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत कोयला, तेल, गैस इत्यादि आते हैं। अब देखते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर विद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। औसत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात ही प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। वास्तव में यह संयंत्र का भार गुणक होता है, इसलिए इसका मान सदैव एकांक से कम होता है। देखिए 1 लेस देन संयंत्र गुणक बराबर औसत भार अपान संयंत्र की निर्धारित क्षमता। संयंत्र गुणक की सार्थकता, इसका उपयोग भार गुणक की तरह विद्युत संयंत्र गुणक की क्षमता तथा विद्युत की प्रति इकाई मूल्य के निर्धारण में होता है। संयंत्र गुणक के बढ़ने पर विद्युत का मूल्य घटता है और उपभोक्ता को कम कीमत पर विद्युत उपलब्ध होता है। विश्व में ऊर्जा का भविष्य देखते हैं। एनर्जी विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है। विश्व में ऊर्जा का भविष्य, विश्व में ऊर्जा का भविष्य 5 प्रकार के संसाधनों पर निर्भर करता है। पहला है कोयला, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा है जल शक्ति, पांचवा है तेल। अब देखते हैं पहला कोयला है। कोयला जीवाश्म ईंधन का एक रूप है जो कि वनस्पतियों के कारण बनता है। इसको बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। विश्व में कोयले की उत्पादन 6.9 इंटू 10⁶ टू 11.8 इंटू 10⁶ MT है, यानी कि मीट्रिक टन। कोयला रूस, अमेरिका, चीन आदि देशों के पास लगभग 70% उपलब्ध है। कोयले का खपत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक कोयला खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। साधारणतया प्राकृतिक गैस में 50% मीथेन, 20% ईथेन तथा 10% तक प्रोपेन पाया जाता है। विश्व में प्राकृतिक गैस 1800 × 10⁹ घन मीटर उत्पादित किया गया है। इसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है और ये भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का विकास 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करने के लिए परमाणुओं को विखंडित किया जाता है। विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। सन 1957 में पहला नाभिकीय प्लांट कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके कारण रेडियोधर्मिता के प्रसार से प्रदूषण एवं मानव जाति को नुकसान होता है। सन 2000 में 2 × 10⁻⁶ GW तक ऊर्जा का
उत्पादन हुआ था। इसका प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और भविष्य में ऊर्जा का उत्पादन इसी पर निर्भर रहने वाला है। अब देखते हैं चौथा, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा का उपयोग 100 वर्षों में करते आ रहे हैं, 100 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसमें जल की धारा को टरबाइन की ब्लेडों पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड गतिशील होकर जनरेटर को घुमा कर कार्य करती हैं और ऊर्जा उत्पादित होता है। आजकल माइक्रो हाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट का चालन बढ़ गया है। रूस, चीन, भारत, इंडोनेशिया इत्यादि देश इस पर कार्य कर रहे हैं। पांचवा है तेल। तेल की खपत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ गई। जहां सन 1973 में 19.96 बैरल थी, वहीं आज इसका प्रयोग 23.2 बैरल है। जिस प्रकार से तेल की खपत बढ़ रही है, अनुमान है कि 2025 तक तेल के भंडार रिक्त हो जाएंगे। प्रति वर्ष तेल की खपत 7% के हिसाब से बढ़ रही है। थैंक यू। आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहे और आप निरंतर तैयारी करते रहे, जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।